सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े बैरिस्टर भी हैं। एक आम शख्स के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि इसी सबूत के बिना पर 2015 में एक निचली अदालत इन सारे लोगों को ना सिर्फ सजा सुनाती है बल्कि उनको मौत की सजा भी देती है, उनमें से कुछ को मौत की सजा भी देती है। फिर 2015 में जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है तो वो कहते हैं कि ये सब के सब बेकसूर है, पूरा इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड था। यहां तक कि वो ये भी कह देते हैं कि प्रोसिक्यूशन हैज अटरली फेल्ड टू एस्टैब्लिश द ऑफेंस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, यानी कि पूरी तरीके से वो फेल हो चुके हैं, अपना वो सिद्ध नहीं कर पाए हैं। 10 साल में चीजें इतनी कैसे बदल जाती हैं दो अदालतों के बीच में? बिल्कुल बदलती है, क्योंकि हाई कोर्ट है, डिवीजन बेंच है, वो 2 जजेस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को बड़ी गहराई से देखा और शायद स्पेशल कोर्ट ने गलती की होगी, इन तमाम टॉर्चर को नहीं देखा। 100 दिन के बाद विटनेसेस को लाया गया, 100 दिन के बाद टैक्सी ड्राइवर को लाया गया, और फिर जो विटनेस है वो एक केस में 498 में एक्यूज्ड है, एक विटनेस को लाया गया जो ऑलरेडी जवेरी बाजार बॉम्ब ब्लास्ट केस में विटनेस है, एक विटनेस है जो डांस बार को जाता है, उसको नहीं मालूम। तो ये सब चीजें हाई कोर्ट ने देखी, हाई कोर्ट ने, दोनों जजेस ने उसको महसूस किया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सही जजमेंट दिया है। कुछ और चीजें जो आप ऑर्डर का जिक्र कर रहे थे मैं पढ़ना चाहती हूं सर, और फिर उस पे क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है। यहां पर जो आदेश है उसमें लिखा गया है कि जो डीसीपी थे उन्होंने ओरल एविडेंस में वो ये नहीं साबित कर पाए कि कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो कबूलनामा था जुर्म का, वो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, वॉलंटरली दिए गए थे। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स वर नॉट फाउंड टू बी ट्रूथफुल एंड कंप्लीट ऑन वेरियस ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सम पोर्शंस व्हिच वर फाउंड टू बी सिमिलर एंड कॉपीड, यानी कि लोगों का जो कबूलनामा था वो कॉपी पेस्ट भी किया हुआ था। और सबसे अहम बात यहां पे कहा गया है, the accused succeeded in establishing the fact of torture inflicted on them to extort confessional statements, यानी कि उनको प्रताड़ना दे करके उनसे कबूलनामा करवाया गया।